श्री हरि बोलो ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। श्री परमात्मने नमः। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यः शास्त्र विस्तरया या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनीयः श्रिता। अथ ध्यानम्। शांताकारं भुजग शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्व आधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगम लक्ष्मीकांत कमल नयन योगिभिः ध्यान गम्यम वंदे विष्णु भव भयहरम सर्व लोकैकनाथम। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमृतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः सांग पद क्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगाः। ध्यान अवस्थित तद्गतिन मनसा पश्यन्ति य योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुर असुरगणा देवाय तस्मै नमः। वसुदेव सुतं देव कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरुम। क्या आपने कभी सोचा है कि बिना किसी लालच के किए गए कर्म हमें कैसे मुक्ति दिलाते हैं? श्री कृष्ण आज के श्लोक में एक सच्चे त्यागी कर्मयोगी के जीवन के रहस्य का खुलासा कर रहे हैं। आइए जानते हैं इस ज्ञान का सार। कल हमने श्लोक 21 और 22 में जाना कि कैसे एक सच्चा कर्मयोगी अपने जीवन में संतोष और स्थिरता प्राप्त करता है। आज हम यह समझेंगे कि त्याग और कर्म का वास्तविक अर्थ क्या है। आज के श्लोक 23 में श्री कृष्ण कहते हैं, गतसंगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसा यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते। इसका अर्थ है, जिस व्यक्ति ने आसक्ति का त्याग कर दिया है, जिसने ज्ञान में स्थिरता प्राप्त कर ली है और जो केवल यज्ञ के उद्देश्य से कर्म करता है, उसके सभी कर्म पूर्ण रूप से समाप्त हो जाते हैं। इस श्लोक में श्री कृष्ण का संदेश है कि जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं और आसक्तियों को त्याग देता है और अपने हर कर्म को एक यज्ञ के रूप में करता है, वह कर्म करते हुए भी बंधन से मुक्त रहता है। यह हमें सिखाता है कि हर कर्म को निष्काम भाव से करने पर ही हमें आत्मिक शांति और मुक्ति मिलती है। भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 23। यज्ञार्थ कर्म करने वाले ज्ञानी के संपूर्ण कर्म नष्ट हो जाने का कथन। श्लोक 23। गतसंगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसा यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते। उच्चारण की विधि। गतसंगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसा यज्ञाय आचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते। 23। गतसंगस्य अर्थात जिसकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई है, मुक्तस्य अर्थात जो देहाभिमान और ममता से रहित हो गया है, ज्ञानावस्थितचेतसा अर्थात जिसका चित्त निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थित रहता है, ऐसे केवल यज्ञाय अर्थात यज्ञ संपादन के लिए, कर्म आचरतः अर्थात करने वाले मनुष्य के, समग्रम अर्थात संपूर्ण, कर्म अर्थात कर्म, प्रविलीयते अर्थात भली भांति विलीन हो जाते हैं। अर्थ, जिसकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई है, जो देहाभिमान और ममता से रहित हो गया है, जिसका चित्त निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थित रहता है, ऐसा केवल यज्ञ संपादन के लिए कर्म करने वाले मनुष्य के संपूर्ण कर्म भली भांति विलीन हो जाते हैं। 23। व्याख्या। कर्मयोगी के संपूर्ण कर्मों के विलीन होने की बात गीता भर में केवल इसी श्लोक में आई है, इसलिए यह कर्मयोग का मुख्य श्लोक है। इसी प्रकार चौथे अध्याय का 36वां श्लोक ज्ञानयोग का और 18वें अध्याय का 66वां श्लोक भक्तियोग का मुख्य श्लोक है। पदार्थों का, घटनाओं का, गतसंगस्य क्रियाओं का, परिस्थितियों का, व्यक्तियों का जो संग है, इनके साथ जो हृदय से लगाव है, वही वास्तव में बांधने वाला अर्थात जन्म मरण देने वाला है। गीता 13वें अध्याय का 21वां श्लोक। स्वार्थ भाव को छोड़कर केवल लोगों के हित के लिए लोक संग्रहार्थ कर्म करते रहने से कर्मयोगी क्रियाओं, पदार्थों आदि से असंग हो जाता है, अर्थात उसकी आसक्ति सर्वथा मिट जाती है। वास्तव में मनुष्य स्वरूप से असंग ही है। असंगो ह्ययम् पुरुषः बृहदारण्यक 0:4। 3। 15। किंतु असंग होते हुए भी यह शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, पदार्थ, परिस्थिति, व्यक्ति आदि से संबंध मानकर सुख की इच्छा से उनमें आबद्ध हो जाता है। मेरी मनचाही हो अर्थात जो मैं चाहता हूं वही हो और जो मैं नहीं चाहता वह नहीं हो, ऐसा भाव जब तक रहता है तब तक यह संग बढ़ता ही रहता।
वास्तव में होता वही है जो होने वाला है। जो होने वाला है उसे चाहें या न चाहें वह होगा ही, और जो नहीं होने वाला है उसे चाहें या न चाहें वह नहीं होगा। अतः अपनी मनचाही करके मनुष्य व्यर्थ में बिना कारण फंसता है और दुख पाता है। कर्मयोगी संसार से मिली हुई शरीरादि वस्तुओं को अपनी और अपने लिए न मानकर उन्हें संसार की ही मानकर संसार की सेवा में अर्पण कर देता है। इससे वस्तुओं और क्रियाओं का प्रवाह संसार की ओर ही हो जाता है और अपना असंग स्वरूप ज्यों का त्यों रह जाता है। कर्मयोगी का अहम भी सेवा में लग जाता है। तात्पर्य यह है कि उसके भीतर मैं सेवक हूं यह भाव भी नहीं रहता। यह भाव तो मनुष्य को सेवकपने के अभिमान से बांध देता है। सेवकपने का अभिमान तभी होता है जब सेवा सामग्री के साथ अपनापन होता है। सेवा की वस्तु उसी की थी, उसी को दे दी तो सेवा क्या हुई? हम तो उससे उऋण हुए। इसलिए सेवक न रहे, केवल सेवा रह जाए। यह भाव रहे कि सेवा के बदले में धन, मान, बड़ाई, पद, अधिकार आदि कुछ भी लेना नहीं है, क्योंकि उस पर हमारा हक ही नहीं लगता। उसे स्वीकार करना तो अंधकार चेष्टा है। लोग मेरे को सेवक कहें, ऐसा भाव भी न रहे, और यदि वे कहें तो उसमें राजी भी न हो। इस प्रकार संसार की वस्तुओं को संसार की सेवा में सर्वथा लगा देने से अंतःकरण में एक प्रसन्नता होती है। उस प्रसन्नता का भी भोग न किया जाए तो स्वतः सिद्ध असंगता का अनुभव हो जाता है। मुक्तस्य, जो अपने स्वरूप से सर्वथा अलग हैं, उन क्रियाओं और शरीरादि पदार्थों से अपना संबंध न होते हुए भी कामना, ममता और आसक्ति पूर्वक उनसे अपना संबंध मान लेने से मनुष्य बंध जाता है, अर्थात पराधीन हो जाता है। कर्मयोग का अनुष्ठान करने से जब माना हुआ अवास्तविक संबंध मिट जाता है, तब कर्मयोगी सर्वथा असंग हो जाता है। असंग होते ही वह सर्वथा मुक्त हो जाता है, अर्थात स्वाधीन हो जाता है। ज्ञानावस्थितचेतसः, जिसकी बुद्धि में स्वरूप का ज्ञान नित्य निरंतर जागृत रहता है, वह ज्ञानावस्थितचेतसः है। स्वरूप ज्ञान होते ही उसकी स्वरूप में स्थिति हो जाती है, जो वास्तव में पहले से ही थी। वास्तव में ज्ञान संसार का ही होता है। स्वरूप का ज्ञान नहीं होता, क्योंकि स्वरूप स्वतः ज्ञान स्वरूप है। क्रिया और पदार्थ ही संसार है। क्रिया और पदार्थ का विभाग अलग है तथा स्वरूप का विभाग अलग है, अर्थात क्रिया और पदार्थ का स्वरूप के साथ किंचन मात्र भी संबंध नहीं है। क्रिया और पदार्थ जड़ हैं तथा स्वरूप चेतन है। क्रिया और पदार्थ प्रकाश्य हैं तथा स्वरूप प्रकाशक है। इस प्रकार क्रिया और पदार्थ की स्वरूप से भिन्नता का ठीक ठीक ज्ञान होते ही क्रिया और पदार्थ रूप संसार से संबंध विच्छेद होकर स्वतः सिद्ध असंग स्वरूप में स्थिति का अनुभव हो जाता है। यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते, कर्म में अकर्म देखने का ही एक प्रकार है यज्ञार्थ कर्म, अर्थात यज्ञ के लिए कर्म करना। निःस्वार्थ भाव से केवल दूसरों के हित के लिए कर्म करना यज्ञ है। जो यज्ञ के लिए ही संपूर्ण कर्म करता है वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है, और जो यज्ञ के लिए कर्म नहीं करता अर्थात अपने लिए कर्म करता है वह कर्मों से बंध जाता है। यज्ञार्थात कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः, गीता 3:9। प्रकृति का कार्य है क्रिया और पदार्थ। इन दोनों में क्रिया का भी आदि और अंत होता है तथा पदार्थ का भी आदि और अंत होता है। क्रिया आरंभ होने से पहले भी नहीं थी और समाप्त होने के बाद भी नहीं रहेगी, इसलिए बीच में भी वह नहीं है, ऐसा सिद्ध हुआ। इसी प्रकार पदार्थ उत्पन्न होने से पहले भी नहीं था और नष्ट होने के बाद भी नहीं रहेगा, इसलिए बीच में भी वह नहीं है, यह सिद्ध हुआ। क्योंकि यह सिद्धांत है कि जो वस्तु आदि और अंत में नहीं होती वह मध्य वर्तमान में भी नहीं होती। एक आदावंते च यन्नास्ति वर्तमानेपि तत्तथा। मांडूक्यकारिका 4:31। परंतु चेतन स्वरूप का आदि और अंत नहीं होता, वह सदा अक्रिय रूप से ज्यों का त्यों रहता है। वह चेतन तत्व क्रिया और पदार्थ दोनों का प्रकाशक है।
इस प्रकार क्रिया और पदार्थ के साथ किंचन मात्र भी संबंध न होते हुए भी जब वह इनके साथ अपना संबंध मान लेता है तब वह बंध जाता है। इस बंधन से छूटने का उपाय है फलेच्छा का त्याग करके केवल दूसरों के हित के लिए कर्म करना। संसार में अनेक प्रकार की क्रियाएं हो रही हैं और अनेक प्रकार के पदार्थ विद्यमान हैं, परंतु मनुष्य जिन क्रियाओं और पदार्थों से आसक्ति, ममता और कामना पूर्वक अपना संबंध मानता है, उन्हीं क्रियाओं और पदार्थों से वह बंधता है। जब मनुष्य कामना, ममता और आसक्ति का त्याग करके केवल दूसरों के हित के लिए संपूर्ण कर्म करता है और मिले हुए पदार्थों को दूसरों का ही मानकर उनकी सेवा में लगाता है, तब कर्मयोगी के संपूर्ण, क्रियमाण, संचित और प्रारब्ध कर्म विलीन हो जाते हैं, अर्थात उसे कर्मों के साथ अपनी स्वतः सिद्ध असंगता का अनुभव हो जाता है। विशेष बात 1. कर्ता, करण और कर्म इन तीनों के मिलने से कर्मों का संचय होता है। गीता 18वें अध्याय का 18वां श्लोक। यदि कर्तापन न रहे तो कर्मों का संग्रह नहीं होता, क्योंकि करण और कर्म दोनों कर्ता के ही अधीन हैं। अतः कर्म संचय का मुख्य हेतु कर्तापन ही है। विचार पूर्वक देखा जाए तो कुछ न कुछ पाने की इच्छा से ही करने की इच्छा उत्पन्न होती है, जिससे कर्तापन उत्पन्न होता है। कर्तापन से बंधन होता है। जब मनुष्य पाने की इच्छा से अपने लिए कर्म करता है, तब उसका कर्तापन दृढ़ हो जाता है। जब कर्मयोगी पाने की इच्छा का त्याग करके केवल यज्ञ के लिए अर्थात दूसरों के हित के लिए कर्म करता है, तब उसका कर्तापन दूसरों के लिए होता है। इससे उसे अपनी असंगता का अनुभव हो जाता है। इसलिए उसके द्वारा होने वाले कर्मों का संचय नहीं होता। कारण कि जब आधार, कर्तापन ही नहीं रहा, तब कर्म टिकेंगे ही कहाँ। कर्मयोग में ममता, मेरापन का त्याग और ज्ञान योग में अहंता, मैंपन का त्याग मुख्य है। ममता का त्याग होने से अहंता का और अहंता का त्याग होने से ममता का त्याग स्वतः हो जाता है। इसलिए कर्मयोग में पहले ममता मिटती है, फिर अहंता स्वतः मिट जाती है, और ज्ञान योग में पहले अहंता मिटती है, फिर ममता स्वतः मिट जाती है। दो अहंता के साथ भी ममता रहती है, जैसे मेरा अहंकार। इसलिए कर्मयोग में ममता का सर्वथा त्याग होने पर अहंता के साथ भी ममता नहीं रहती। फिर अहंता कथन मात्र के लिए, केवल संसार की सेवा के लिए रह जाती है। अहंता और ममता के मिटने पर कर्तापन और भोक्तापन भी मिट जाते हैं। कर्मयोगी अपने लिए कोई कर्म करता ही नहीं और कुछ चाहता ही नहीं, अतः वह कर्मों के फल का भोक्ता नहीं बनता। जैसे एक व्यक्ति को यहाँ कई दंड भोगने हैं, परंतु वह मर जाए तो यहाँ उसके सभी दंड समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि जब भोगने वाला व्यक्ति ही नहीं रहा, तब दंड भोगेगा ही कौन। ऐसे ही जब कर्मयोगी का भोक्तापन मिट जाता है, तब उसके सभी कर्म समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि जब भोक्ता ही नहीं रहा, तब कर्मों का फल भोगेगा ही कौन। 2. इसी अध्याय के 9वें श्लोक में भगवान ने कहा कि मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जान लेता है, वह मेरे को प्राप्त होता है। जन्म तो केवल भगवान के ही दिव्य होते हैं, पर कर्म मनुष्य मात्र के भी, यदि वे करना चाहें तो, दिव्य हो सकते हैं। अतः इसी अध्याय के 14वें श्लोक में भगवान अपने कर्मों की दिव्यता का कारण बताते हैं कि कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है, इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते, अर्थात मेरे कर्म अकर्म हो जाते हैं। इस प्रकार कर्मों का तत्व जानकर जो कर्म करता है, उसके भी कर्म अकर्म हो जाते हैं। फिर 15वें श्लोक में भगवान ने कहा कि मुमुक्षुओं ने भी इसी प्रकार जानकर कर्म किए हैं। इसके बाद 16वें श्लोक में भगवान कर्मों का तत्व कहने की प्रतिज्ञा करते हैं और 17वें श्लोक में कहते हैं कि कर्म, विकर्म और अकर्म तीनों का तत्व जानना चाहिए। फिर 18वें श्लोक में भगवान ने मुख्य रूप से कर्मों का तत्व, अकर्म अथवा निर्लिप्तता बतलाया। कामना से कर्म होते हैं, कामना के बढ़ने पर विकर्म होते हैं, और कामना का अत्यंत अभाव होने से अकर्म होता है। मूल में इस 16वें से 32वें श्लोक के प्रकरण का तात्पर्य अकर्म का वर्णन करना ही है।
इसीलिए भगवान ने कर्म और विकर्म दोनों के मूल कारण कामना के त्याग का तथा अकर्म का वर्णन 19वें से 23वें श्लोक तक प्रत्येक श्लोक में किया है और अंत में 32वें श्लोक में इस प्रकरण का उपसंहार किया है। उदाहरणार्थ कामना के त्याग की बात इन पदों में आई है। काम संकल्प वर्जिता 4, 19 त्यक्त्वा कर्मफलासंगम 4, 20 निराशी 4, 21 यदृच्छालाभ संतुष्ट 4, 22 और गतसंगस्य 4, 23 अकर्म की बात इन पदों में आई है। ज्ञानाग्निद्गत कर्माणम 4, 19 नैव किंचित करोति सह 4, 20 कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम 4, 21 कृत्वापि न निबध्यते 4, 22 और कर्म समग्रन प्रविलीयते 4, 23 परिशिष्ट भाव एक क्रिया होती है, एक कर्म होता है और एक कर्मयोग होता है। शरीर बालक से जवान तथा जवान से बूढ़ा होता है, यह क्रिया है। क्रिया से न पाप होता है, न पुण्य, न बंधन होता है, न मुक्ति। जैसे गंगा जी का बहना क्रिया है। अतः कोई डूबकर मर जाए अथवा खेती आदि कोई परोपकार हो जाए तो गंगा जी को पाप पुण्य नहीं लगता। जब मनुष्य क्रिया से संबंध जोड़कर कर्ता बन जाता है, अर्थात अपने लिए क्रिया करता है, तब वह क्रिया फलजनक कर्म बन जाती है। कर्म से बंधन होता है। यज्ञार्थात कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः गीता 3:9। कर्म बंधन से छूटने के लिए जब मनुष्य अपने लिए कुछ नहीं करता, प्रत्युत निःस्वार्थ भाव से केवल दूसरों के हित के लिए ही कर्म करता है, तब वह कर्मयोग हो जाता है। कर्मयोग से बंधन मिटता है। यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते। बंधन मिटने से योग हो जाता है, अर्थात परमात्मा के साथ नित्य संबंध का अनुभव हो जाता है। यह 23वां श्लोक कर्मयोग का मुख्य श्लोक है। जैसे भगवान ने ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते 4:37 पदों से ज्ञानाग्नि के द्वारा ज्ञानयोगी के संपूर्ण पाप भस्म होने की बात कही है और अहत्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि 18:66 पदों से भक्त के संपूर्ण पाप नष्ट होने की बात कही है। ऐसे ही इस श्लोक में यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते पदों से कर्मयोगी के समग्र कर्म पाप नष्ट होने की बात कही है। संबंध पूर्व श्लोक में भगवान ने बताया कि यज्ञ के लिए कर्म करने से संपूर्ण कर्म विलीन हो जाते हैं। साधकों की रुचि, विश्वास और योग्यता की भिन्नता के कारण साधन भी भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। इसलिए अब आगे के 7 श्लोकों में 24वें से 30वें श्लोक तक भगवान भिन्न भिन्न प्रकार के साधनों का यज्ञ रूप से वर्णन करते हैं। कल के श्लोक 24 और 25 में श्री कृष्ण बताएंगे कि हर कर्म को यज्ञ मानकर करने से जीवन में कैसे संतुलन और शांति आती है। यह जानने के लिए जुड़े रहिए। दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो और आपने कुछ नया सीखा हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपसे कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी मिस न हो। आप अपने सवाल या विचार भी कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। अब ध्यान दें, आज के वीडियो से आपने क्या सीखा, उसे कमेंट में जरूर लिखें। वाउचर जीतने का मौका पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके उसका स्क्रीनशॉट कमेंट बॉक्स में शेयर करें। और अगर आपके कमेंट पर 9 लाइक्स मिलते हैं और आप इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करते हैं, तो आपको और उन्हें 2 महीने का YouTube प्रीमियम सब्सक्रिप्शन जीतने का मौका मिल सकता है, बिल्कुल मुफ्त। अपनी एंट्री सबमिट करने के लिए नीचे दिए गए QR कोड या लिंक पर जाकर डिटेल शेयर करें। ऑफर की वैधता 31 दिसंबर 2024 तक, इसलिए अभी एंट्री करें और इस बेहतरीन मौके का लाभ उठाएं। https://forms/cwmada7hk6zdndy6। कल मिलते हैं नए श्लोक की व्याख्या के साथ। तब तक कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।
बोलो ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। जय श्री कृष्ण।